नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 2 बहुपद पोलिनोमाइल के टाइप 6 के प्रश्न शून्यांकों के गुणनफल और योगफल और गुणनफल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ सूत्रों को याद करना पड़ेगा, जैसे कि शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। शून्यांकों के गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है। और एक सूत्र और याद रखना है, इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं, द्विघात बहुपद यानी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x इंटू अल्फ़ा बीटा। तो इन सब चीज़ को जानने से पहले आपको a और b का मान पहले समझना पड़ेगा। मान के चलिए, अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है, जैसे x² प्लस bx प्लस c और a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो आपको याद रखना है कि x² का जो आगे होगा वो क्या होगा, a का मान होगा, और x के जो आगे होगा वो b का मान होगा, और जिसके साथ x नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका c का मान, अर्थात चर नहीं रहे, चर ना हो तो क्या कहलाएगा, वो अचर। ठीक है, तो ये क्यों बताए, क्योंकि इसी पर ही आपका सारा मैथ बनने वाला है। तो कुछ उदाहरण आपको हम देते हैं। पहले ABC आपको 3 वैल्यू याद रखना है, कैसे निकलेगा उसको जानना है। पहला A का, दूसरा B का और तीसरा C का। यदि आप ABC का मान निकालने सीख लिए हैं तो आपका काम, आपको A का मान, B का मान और C का मान निकालने आ गया तो आप आराम से इस टाइप के प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण देते हैं पहले हम, जैसे या 3x² प्लस 4x माइनस 7, ये रेंडम मान ले रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से a का मान निकालना है। a का मान कितना होगा इसमें, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा। तो हमने क्या कहा कि x² का जो आगे रहेगा वो a का मान होगा, तो हमारा x² यहाँ है और इसके आगे 3 है, इसलिए यहाँ पर a का मान 3 होगा। और x के जो आगे रहेगा वो b का मान होगा, तो हमारा x यहाँ है, इसके आगे कौन है, 4, ये 4 है, इसलिए इस b का मान 4। और जिसके साथ x y ना रहे वो किसका मान होगा, c का। तो देखिए यहाँ पर x y z कोई भी चर नहीं है, इसलिए -7 क्या हो जाएगा, आपका c का मान हो जाएगा। सिर्फ आपको a b और c का मान निकालने आना चाहिए। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान के चलिए कोई हिसाब दिया है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7 दे दिया। ठीक है, और आपसे यहाँ पर निकालना पड़ेगा किसका मान, a का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा। तो याद रखिए a का मान किसको बोलेंगे, जो x² के आगे रहेगा वो क्या होगा, a का मान। तो x² के आगे कौन है, हमारा 4 है, इसलिए a का मान 4। और x के आगे जो रहेगा वो हमारा b का मान, तो b का मान मेरा कितना है, -3 है। और जिसके साथ x y कुछ ना रहे वो किसका मान है, c। यहाँ पर देखिए कोई भी चर नहीं है, ना x है ना y है ना z है, अर्थात ये अचर है, इसलिए c का मान 7 हो जाएगा। बस इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। इतना समझ में अगर आ गया तो आगे का सवाल बिल्कुल आसान है और इस सवाल में कोई दम नहीं है। तो चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं कि यदि, देखिए ये जो सवाल जितना भी है ना, ये पिछले साल का पूछा हुआ है, कहीं कहीं पर साल नहीं भी दिया हुआ रहेगा, कहीं पर दिया हुआ भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का जो मान होता है वो -b/c होता है। अब ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का जो मान होगा वो -b/c होगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब देखिए जैसे आपको इसका मान निकालने बोला है तो इसका फॉर्मूला जानते हैं, -b/c होता है, लेकिन हिसाब आपको क्या दिया गया है, x² प्लस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले आप a का मान निकाल लीजिए। तो x² का जो आगे रहेगा वो a का मान होगा, तो x² मेरा यहाँ पर x² ये है, इसके आगे कुछ भी नहीं, इसलिए इसका मान 1 होगा। और b का मान क्या होता है, x के आगे वाला, तो मेरा यहाँ x है ये और इसके आगे कौन है, 2, इसलिए b का मान 2। और c का मान मेरा कितना हो जाएगा, जिसके साथ x y z कोई भी ना रहे वो होता है मेरा c।
ठीक है, ये इतना आ गया। तो फॉर्मूला मेरा क्या है, 1/α प्लस 1 बीटा का मान माइनस b/a। तो b का मान कितना है, पहले फॉर्मूला से माइनस रहने दीजिए, b का मान 2 है, 2 बैठा दीजिए, बटे c का मान 1 है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा -2, और विकल्प यहाँ पर कोई नहीं, इसलिए इनमें से आंसर कोई नहीं होगा। सवाल दिया है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x + 3 के मूल अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान होता है -b/c होता है, -b/c होता है। अब -b/c जब होता है तो b का मान इसमें कितना है, तो 2 है b का मान, तो 2 रख दीजिए, माइनस पहले से है, और c का मान कितना है 3, 2/3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, -2/3, -2/3। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट सवाल है जो 2014 में पूछा गया है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 3x के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। इसका मान होता है -b/c होता है। तो -b/ जब c होता है तो आप देख लीजिए, a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -3, b का मान -3, अब बटे c का मान कितना है 5, तो -3/5 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल है, यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² - 7x + 7 के मूल अल्फ़ा इंटू बीटा है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो -b/c होता है। तो याद रखिए, पहले b/a/c का मान कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से समझिए। यहाँ x² है, -5x है, +7। तो a का मान कौन होगा, तो बोलेंगे a का मान होगा x² का आगे वाला, का आगे वाला, b x के आगे वाला, और जो बच जाएगा वो मेरा c अचर मतलब जिसके साथ चर ना हो। यदि आप a का मान, b का मान और c का मान निकालने सीख लिए तो इस सवाल में कुछ भी शेष नहीं रहेगा बनाने के लिए। यहाँ 1/α प्लस 1/बीटा का मान पूछा है, तो इसका डायरेक्ट सूत्र होता है -b/c। कैसे आता है जब हम सब्स्टिट्यूट पढ़ेंगे तब उसमें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हमको क्या बोला, -b/c। तो पहले से रहने दीजिए। b का मान कितना है, तो ये b कौन बोलता है, x के आगे वाला, तो ये मेरा x है और इसके आगे मेरा -5 है, इसलिए b का मान -5/c। c का मतलब अचर, यानी कि जिसके साथ चर ना है, तो वो है मेरा 7, तो नीचे हो जाएगा 7। अब इसको माइनस इंटू माइनस करेंगे तो +5/7 ऑप्शन मेरा कहाँ है, +5/7 ऑप्शन सी। ये 2014 में पूछा है। इस चैनल पर आपको जितने भी पिछले वर्ष के क्वेश्चन हैं उसी का ही सॉल्यूशन स्पेशल किया जाएगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग शुरू करते हैं। अगला प्रश्न जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो हमारा 2015 में पूछा गया है। यहाँ px बराबर अर्थात बहुपद दिया है x² - 2x + 5, ठीक है। तो x² - 2x + 5, ठीक है। इससे पहले आप a का मान निकालिए, तो a का मान x² के आगे तो कुछ नहीं है, तो 1 आगे है, इसलिए a का मान 1। b का मान x का आगे वाला, तो ये मेरा x है, इसके आगे -2 है, इसलिए -2, और c जो बच गया वो मेरा c, अर्थात यहाँ a का जगह, ये b का जगह और ये c का जगह है, ठीक है। तो हमको सवाल क्या कहा कि शून्य अल्फ़ा बीटा की जगह a और b माना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा अर्थात a और b का गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका c/a होता है, c/a होता है। मान के लिए ये है अल्फ़ा और ये है बीटा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। तो c/a होता है फॉर्मूला, तो c का मान हमारा 5 है और a का मान हमारा 1 है, अर्थात 5 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ भी उसी तरह का सवाल दिया है
कि एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब स्पीड कर देते थोड़ा, तो यहाँ से ए का मान हो जाएगा हमारा 1, बी का मान हो जाएगा -1 और सी का मान हो जाएगा 14। हमको बोला अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है क्या, -b/a होता है, -b, माइनस रहने दीजिए, b का मान कितना है -1 और a का मान है 1, -1 × -1 प्लस 1/1 अर्थात 1। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट सवाल है जो 2017 में पूछा है, कहता है द्विघात बहुपद px बराबर x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a होता है। तो यहाँ पर c कितना है 10, c कौन है 10, तो 10 लिख दिए बटे a मतलब x² का आगे वाला, तो x² आगे कुछ नहीं तो 1, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 10, ऑप्शन नंबर ए। अब स्पीड बनाएंगे दोस्तों क्योंकि ये सवाल में कुछ दम है नहीं। यदि f(x) बराबर इतना, अर्थ करने का मतलब ये हुआ 2x² प्लस 6x माइनस 6, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, x² का आगे वाला तो a हो जाएगा, b का मान होता है x के आगे वाला, तो x के आगे 6 है तो 6 हो जाएगा b का मान, और c का मान हो जाएगा -c। हमसे क्या सवाल कहा गया है, कहता है कि शून्यक अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो ये चारों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है हमारा -b/a होता है, ठीक है। तो अब -b/a, तो b का मान क्या है माइनस रहने दीजिए फॉर्मूला से, और a का मान कितना है 2, काटिएगा 3, मतलब कितना आ गया -3 आ गया। और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है c/a, तो c का मान यहाँ कितना दिया है -6 दिया गया, a का मान 2, तो -3 आ जाएगा इसका आंसर, -3 आ जाएगा। तो -3, और इसका करने का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, दोनों आपस में बराबर है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ये दोनों क्या है बराबर है, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार और आराम से हम समझा देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप समझ लीजिए, बहुत बच्चा हो सकता ना समझे, ठीक है। तो इसको हम दोबारा समझाएंगे, ठीक। हम क्या बोला, कहता है कि f(x) बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 है के शून्यक अल्फ़ा बीटा है, तो ये चारों में से कौन सा कथन सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और -b/a का मतलब होता है -b/a का मान है, आप देखिए फॉर्मूला से माइनस है, माइनस रहने दीजिए, b का मान खोजिए, b का मान मतलब x का आगे वाला, ये सिर्फ मेरा x है, इसके आगे कौन है +6, तो यहाँ 6 रख दीजिए बटे a का मान कितना है हमारा x² का आगे वाला a का मान होता है, तो हमारा 2 है, तो क्या होगा 2 तिया 6 यानी कि -3 हो गया, ठीक है। अगला हम लोग का फॉर्मूला था अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब c/a, तो c का मान कितना -6 है, -6 रहने दीजिए, और a का मान कितना है 2, तो इसको काटेंगे 2 तिया 6 अर्थात -3 आएगा। तो हम क्या सीखे यहाँ से कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो बराबर है किससे, अल्फ़ा इंटू बीटा के मान से, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, एक करेक्ट आंसर होगा। ये 2018 में पूछा है, इसमें सवाल क्या है, यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले यहाँ क्या दिया, x² माइनस 9x प्लस a, तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमको क्या बोला, मूलों का गुणनफल 8 दिया, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 8, और अल्फ़ा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a बराबर 8 लिख सकते हैं। या अब देखिए c का मान कितना है हम लोग का, c का मान है हम लोग का कितना है a, तो a लिख देंगे बटे a का मान कितना है कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे बराबर 8, अर्थात a बराबर क्या होगा +8, ऑप्शन हम लोगों का c सही है। अगला सवाल है, यदि बहुपद x² माइनस 3x -4 का एक शून्यक है, शून्यक वही होगा जहाँ इसका इस चारों में से यहाँ पर मान रखने पर यदि 0 आ जाता है तो वही उसका क्या होगा शून्यक होगा। जैसे मान के चलिए हम पहले लेते हैं 2 रखिए, x² माइनस 3x माइनस 4, x का मान हम मान के चलिए 2 लेते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 यहाँ पर रखेंगे 2 फिर, तो क्या हो जाएगा 6 4, या 4 3 दूना -6, ये तो 0 नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब देखिए
अगला विकल्प मेरा क्या है, बी में कितना है 4, तो एक्स का मान 4 रखिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 तिया 12 -4, तो देखिए ये दोनों मिलके 16 हो जाएगा, 16 ऑलरेडी है तो ये जीरो, ये दोनों कट जाएगा 16 तो जीरो आएगा, इसलिए आंसर सी यानी कि ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटे ए, तो सी का मान हम लोग कितना है -6, तो लिख दिए, ए का मान हम लोग कितना है कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे 1 देंगे तो कितना आएगा -6, करेक्ट आंसर बी होगा। अगला सवाल है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान ज्ञात करें। देखिए ए का मान क्या हो सकता है, इसमें ये बहुत वीवीआई सवाल है, इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे इसको आपको समझने का ज़रूरत है। ये सवाल बहुत टेक्निकल सवाल है और बहुत आसान है, नहीं तो बहुत भारी है, इसको आराम से समझना है, इसको हम वीवीआई लगा देते हैं, ठीक है। आसान भी है और भारी भी है, कैसे तो देखिएगा, वो खुद पता चल जाएगा। ये क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स -5 के मूल बराबर है, कहने का मतलब देखिए द्विघात बहुपद का दो ही मूल होता है, एक होता है अल्फ़ा एक होता है बीटा, तो मान के चलिए बीटा और अल्फ़ा क्या है बराबर है, ठीक, यहाँ तक सही है। आगे क्या कहता है, परंतु विपरीत चिन्ह के हो, विपरीत चिन्ह ये मान के प्लस में है तो ये क्या है माइनस में है, तो इसको माइनस में विपरीत चिन्ह हो गया, तो कहता है कि ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, इसको हल अगर करते हैं तो ये माइनस अल्फ़ा इधर आएगा तो क्या होगा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा प्लस बीटा, इधर बराबर क्या होगा आपका 0, और हम लोग जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है, तो बराबर 0 लिख सकते हैं, या तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है तो -b, तो माइनस रहने दीजिए, b का मान क्या होगा, तो b का मान होता है x का आगे वाला, x है मेरा ये और इसके आगे है a, तो लिख देंगे a बटे, उसके बाद क्या होता है a एक्स स्क्वायर का आगे वाला, तो एक्स स्क्वायर के आगे ये है मेरा एक्स स्क्वायर, इसके आगे है मेरा 1, तो लिखेंगे यहाँ 1 बराबर 0, या a बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0, तो करेक्ट आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट सवाल हमारा है 2020 में पूछा गया है, कहता है द्विघात बहुपद x इंटू 2x -5 -3 के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है -b/a, तो सबसे पहले इसको हल कीजिए, x इंटू 2x -5 -3, इसको द्विघात समीकरण में पहले हल कीजिए, बराबर हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -5x और -3। अब आते हैं यहाँ पर हमको b का मान चाहिए, तो पहले माइनस में है तो रहने दीजिए माइनस पहले का, b का मान क्या होता है x का आगे वाला, x का आगे वाला, ये देखिए ax है, इसके आगे जो मान है वही b का मान है, तो लिखेंगे -5/a, a होता है एक्स स्क्वायर के आगे वाला, ये मेरा एक्स स्क्वायर, इसके आगे वाला मेरा कितना है 2, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2, तो 5/2 किधर है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो दोस्तों इसमें 13 सवाल हम डाले हैं, इसी तरह का सवाल इस टाइप में पूछा जाता है। यदि आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब प्लस लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, अगर किसी भी प्रकार का कमी भी रहे तो भी उसमें कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि हम उस पर और बेहतरीन तरीके से काम करें, ताकि आप लोगों का प्यार हम पर बना रहे। फाइनली सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।